आज के इस वीडियो में इस पर बात नहीं करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ। इसके कई सारे कारण हैं और इन कारणों पर कई सारे वीडियोज हैं। मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, क्या वो हमारे साथ भी हो सकता है? अगर हमारे साथ हो सकता है तो हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो में समझते हैं। भारत के पूरब में एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उसका नाड़ा इंदिरा जी ने काटा था। आप यूं समझिए कि बांग्लादेश का जन्म भारत के नजरों के सामने हुआ है। भारत के सामने ही देखते देखते बांग्लादेश बड़ा हुआ है। कच्छे में घुमा करता था बांग्लादेश, फिर चार पैसे आए तो हवा में उड़ने लगे, अपने आप को इमर्जिंग इकोनॉमी कहने लगे। वहां की जनता को वहां के शासकों के द्वारा झूठे सपने दिखाए जाने लगे। जनता को लगने लगा कि यही नेता मेरा मसीहा है, यही हमारा उद्धार करेगा। और उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए, उस निर्णय में वहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। जनता को लगा कि जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, सत्य है। और जब मुसीबत आई, उन निर्णयों में गलती निकली और निर्णयों की गलती की वजह से बांग्लादेश को भुगतान करना पड़ा, तो वो प्रधानमंत्री जिनका नाम शेख हसीना है, वो देश छोड़कर भाग गई। आप ये समझिए, झोला उठा के चल दी। झोला उठा के वो तो चली गई, उनका क्या होगा जिन्होंने उन पर भरोसा किया? क्या ऐसी हालात भारत देश के होने वाले हैं? क्योंकि भारत में अगर आप देखो नेताओं को ध्यान से, तो जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय ये लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं। जब हमसे वोट मांगते हैं तो हमारे पैर छूते हैं। फिर अचानक से जब इनको जीत मिलती है, तो जिस दिन जीतते हैं उस दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी मालाओं में, बड़ी बड़ी होर्डिंगों में हमारे बीच रहते हैं। फिर उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। और जब जब वो अपने क्षेत्र में वापस आते हैं तो कुछ चिलगोजे जो पासपोर्ट साइज फोटो रोड के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंगों में टंगे रहते हैं कि फलाने ने फलाने का स्वागत किया। और इन चिलगोजों को लगता है ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे सांसद जी हमारे क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। वो किसी क्षेत्र से आते हैं लंबी लंबी गाड़ियों में, गाड़ियों के ऊपर फूल रखे हुए हैं और चिलगोजों की फोटो पासपोर्ट साइज लगी हुई है, उसी में खुश हैं वो उस पर लिखा है कि माननीय सांसद जी का अपने ही क्षेत्र में एक बार फिर से बंधन स्वागत अभिनंदन। और हम मूर्खों की तरह उनको देख के ताली बजा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि ये वही सांसद, ये वही विधायक है जो चुनाव के समय हमारे पैरों में रगड़कर हमसे कह रहा था कि हमको वोट देना। ये वही सांसद और विधायक है जो हमारी टूटी फूटी सड़कों पे आकर बोल रहा था कि हमें वोट दो, हम तुम्हारी सड़कें डलवाएंगे। और उसके बाद वही सांसद आज बड़ी बड़ी मालाओं में, बड़ी बड़ी होर्डिंग से नीचे उतरना ही नहीं चाह रहा है। गलती हमारी है क्योंकि हमने इन लोगों को भगवान बना दिया, हमने इन्हें नौकर से मालिक बना दिया। हम इनसे डरने लगे क्योंकि जिनको हमने चुनकर भेजा है वो किसी गुंडों से कम नहीं। इनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उसमें बलात्कारी, एफआईआर दर्ज कराने वाले, और जो बचे कुचे हैं वो कोई नाचने गाने वाले, कोई गाना गाने वाले, कोई क्रिकेट खेलने वाले, ऐसे लोगों को तो हमने सांसद बनाया ही है, विधायक बनाया ही है, नेता बनाया ही है। लंबी लंबी बातें करेंगे, जब कुछ नहीं दिखेगा तो उन्हें मालूम है कि एजुकेशन तो इस देश में दी नहीं गई है, शिक्षा इस देश में है नहीं है, कुपोषण हमने बढ़ा दिया है, तो मानसिक संतुलन डिस्टर्ब है, याददाश्त बच्चों की कमजोर हो चुकी है। अगर इनसे कोई बात बोल भी दी जाए जाति धर्म की, तो इन्हें मालूम है 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो धर्म की अफीम, जाति की अफीम भारत को ऐसे चटाई गई है कि भारत भी बांग्लादेश की तरह अंदर से खोखला होता जा रहा है। जैसे बांग्लादेश धड़ाम से गिरा है, बहुत जल्द भारत भी ऐसे ही धड़ाम से गिरेगा अगर हमने अपने राजनेताओं की खोलर पकड़ के ये प्रश्न नहीं पूछा कि जब मैं टैक्स का इतना पैसा दे रहा हूं तो फिर महंगाई इतनी क्यों? इतना टैक्स का पैसा देने के बाद शिक्षा पे 18% जीएसटी क्यों? इतना टैक्स का पैसा देने के बाद पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं क्यों? इतना टैक्स का पैसा देने के बाद रोडें धस रही हैं क्यों? इतना टैक्स का पैसा देने के बाद रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं क्यों? जब कॉलर पकड़ के उनको झकझकाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि जनता कितनी मजबूत है। लेकिन अगर हम गुलामी से ऊपर नहीं उठेंगे, हमको लगता है कि नहीं इसके द्वारा लिया गया निर्णय हमारे धर्म को बचा लेगा, हमारी जाति को बचा लेगा, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। धर्म तो तब जिंदा रहेगा जब तुम जिंदा रहोगे, और तुम जिंदा तब रहोगे जब तुम इन नेताओं से सवाल पूछोगे। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो याद रखना श्रीलंका का उदाहरण, कि जब सवाल पूछने की बारी आई तो नेता वहां से फरार हो गए। याद रखना बांग्लादेश का उदाहरण, जब सवाल पूछने की बारी आई तो
शेख हसीना गायब हो गई, क्योंकि जिनसे फिर तुम्हें सवाल पूछने वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि उनकी संपत्ति जितनी भारत में है उससे 4 गुना विदेशों में है। हेलीकॉप्टर से अपने घर से उड़ेंगे, तुम उनका बाल बांका नहीं कर पाओगे और वो निकल जाएंगे। इससे पहले कि वो अपनी संपत्तियों के ऊपर संपत्ति बनाते जाएं, इससे पहले कि वो भारत देश को भी खोखला करते जाएं, इससे पहले कि उनके द्वारा किए गए काम से भविष्य में हमें नुकसान हो, उनकी कॉलर पकड़ के झकझोर के पूछो कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तुम्हें सांसद चुना है माहौल बनाने के लिए नहीं, देश में विकास करने के लिए, क्षेत्र में विकास करने के लिए। पूछो कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, क्यों तुम्हारा बच्चा विदेश पढ़ने जाता है, हमारे ऊपर राज करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए। उनसे पूछो कि तुम्हें छोटी सी बीमारी होती है, तुम बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज क्यों कराते हो, जिला हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराते। उनसे पूछो तुम्हारे बंगले इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रियों से कवर होते हैं। उनसे पूछो तुम्हारी रैलियों में इतना गैप क्यों होता है, क्यों जनता से तुम इतने डरते हो। उनसे पूछो जब तुम निकलते हो तो हमारे लिए ट्रैफिक जाम क्यों हो जाता है, तुम ओए ओए करके कहाँ जाते हो। ये प्रश्न हमें पूछने होंगे। याद रखना, आज वैश्वीकरण के दौर में यदि एक देश समृद्ध होता है तो दूसरा देश भी समृद्ध होगा, लेकिन अगर एक देश में बीमारी लगती है, ये बीमारी एक घुन की तरह है, अगर एक अनाज में लगता है तो सभी अनाज को खा जाएगा। बांग्लादेश हमसे चिपका हुआ अनाज है, वहां ये घुन लग चुका है। ध्यान करो, इससे पहले श्रीलंका में घुन लगा था, अब यह घुन धीरे धीरे लगकर भारत में आएगा। सबसे ज्यादा नुकसान आपका और हमारा होगा, उन लोगों का होगा जो नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं। नेता अंत में किसी के नहीं होते, नेता इस देश के नहीं हुए, अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। इसीलिए अब इन नेताओं की गुलामी करना बंद करो, इसीलिए इनसे रोजगार के प्रश्न पूछना शुरू करो, इसीलिए इनसे पूछो कि गरीबी इतनी क्यों है, इसीलिए इनसे पूछो कि भविष्य की रणनीति क्या है, इसीलिए इनसे पूछो कि तुम सांसद होकर कितनी बार हमारे यहाँ सभाएं करते हो, उनसे चर्चा करते हो। जब तक हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे।